हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूचियाँ, जो कि हमने कल एमपीपीएससी के पेपर में देखा था कि अनुसूचियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे कि 12 अनुसूचियों में अलग अलग विषय दिए गए हैं। हमारी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में दिया गया है कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची है हमारी। दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि जो भी केंद्र में पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, थर्ड अनुसूची है हमारी। थर्ड अनुसूची में बताया गया है कि जो भी पदाधिकारियां हैं, ठीक है, पदाधिकारी हैं, उन लोग की शपथ के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? थर्ड अनुसूची में। देखिए, पहली अनुसूची में बताया है कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्तों का विवरण। ठीक है, और थर्ड अनुसूची में है पदाधिकारियों की शपथ। ऐसे ही फोर्थ अनुसूची में क्या दिया है? फोर्थ अनुसूची में दिया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया है? फोर्थ अनुसूची में। ठीक है, आप है ना सिलेबस में देखिए कितना सारा है। टॉपिक से जो हमें शॉर्ट तरीका मिल रहा है ना, जैसे शॉर्ट तरीके से जैसे कि चीज़ें हमें याद हो जाए, है ना, तो वो तरीका अपनाइए, नई टेक्निक पर काम करिए। ठीक है, जैसे फिफ्थ अनुसूची क्या है? फिफ्थ अनुसूची कहती है कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किसमें दिया है? फिफ्थ अनुसूची में। SC एंड ST के लिए जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो किसमें? प्रशासनिक क्षेत्रों का विवरण किसमें दिया है? फिफ्थ अनुसूची में। ठीक है, ऐसे ही सिक्स्थ अनुसूची, छठवीं अनुसूची में क्या दिया है? छठवीं अनुसूची में जो भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो भी जो जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों की आबादी के विवरण दिया गया है। ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुसूची में विवरण दिया गया है? छठवीं अनुसूची में। जो भी असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों का विवरण। ऐसे ही हमारी छठवीं अनुसूची हो गई। सातवीं अनुसूची में जो भी यानी कि सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूचियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, जैसे कि सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि जो 3 अनुसूची हैं, ठीक है, मतलब सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है। 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? राज्य, इनमें है ना 3 सूचियों में क्या बताया है कि जो भी राज्य हैं, राज्य और केंद्र की जो शक्तियों, इनका विवरण कहाँ दिया गया है? सातवीं अनुसूची में। इसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियों में कौन कौन सी हैं? 3 सूचियों में है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। ठीक है, इनमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में भी अलग अलग विषय दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 विषयों का विवरण दिया है। समवर्ती सूची में 52 विषयों का विवरण दिया है। ऐसे हर एक सूची में क्या दिया है? अलग अलग विषयों का विवरण दिया गया है। ठीक है, जब भी हम राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी विषयों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट विषय हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम अनुसूचियों को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनुसूची के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की जो भी भारतीय भाषाओं का विवरण दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है
कि भारत की भाषाओं को भारतीय भाषाओं का विवरण दिया गया है। भारतीय भाषा में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें बाद में जोड़ा गया था कौन कौन सी अनुसूची को? सिंधी, मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अब आती है हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ठीक है, अगली हमारी है, ठीक, कौन सी? ठीक है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में दिया गया है कि 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था इसको, 9वीं अनुसूची को। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। भारत की संसद, इसमें जो विषय है वो क्या है कि भारत की संसद में जो भी विशेष कानून बनेंगे वो किस में रखे गए हैं? मतलब उन विषयों को, मतलब जो भी संसद कानूनी विषय बनाएगी वो किस में जोड़ सकते हैं हम? संविधान में जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो किसमें है? 9वीं अनुसूची में है ना। ऐसे ही हमारी आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। कौन से? दल बदल कानून। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? दल बदल कानून का। दल बदल कानून का विवरण कहाँ दिया है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, वैसे ही अगली अनुसूची है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, देखो 3 अनुसूचियों के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि MPPSC का क्वेश्चन था कि पंचायतों का विवरण, है ना, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो उसका आंसर क्या था? 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जो भी पंचायतें हैं, ठीक है, पंचायतों का जिम्मेदारियाँ, शक्तियाँ और उनके विवरण, अधिकारों का विवरण ठीक कहाँ दिया गया है? तो वो दिया गया है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। ऐसे ही अगली अनुसूची, अब लास्ट अनुसूची बची है, तो लास्ट अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो भी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हो गई, नगर पालिकाओं की ठीक शक्तियाँ हो गई, उनकी जिम्मेदारियाँ हो गई, उनके अधिकार हो गए, या स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, इन अनुसूचियों को शॉर्ट तरीके से, ऐसे ही और भी जो टॉपिक होते हैं हमारे, अब हम लगातार है ना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, उनको समझेंगे और उनको आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आज हमने एक वीडियो में देखा कि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियाँ सारी कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है ना, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे नए टॉपिक को नए तरीके से याद करने के लिए, समझने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सब्सक्राइब करना आपका मौलिक कर्तव्य है, अगर संविधान के तरीके से देखा जाए तो। थैंक यू।